हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और जहां होंगे मस्त होंगे और कुछ ना कुछ बेहतर काम जरूर कर रहे होंगे। तो हम आप संजीवनी सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी क्लासेस नहीं हो पाई हैं, तो आज हम इस क्लास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। संजीवनी सीरीज की तरफ चलते हैं, संजीवनी सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने आपको दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन आइए पढ़ें और सॉल्व करते हैं। कि कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर 10% की छूट देता है। वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 1 किलोग्राम वजन के बजाय 800 ग्राम मापता है। उसका शुद्ध प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो यहां पर आप देखिए कि व्यापारी क्या कर रहा है। व्यापारी सबसे पहले उसने किया है कि अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है। तो अगर हम आप सीपी यहां पर 100 मान लें, तो सीपी 100 मानेंगे तो 20% बढ़ाकर अंकित करेगा, तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी? तो मार्क प्राइस हो जाएगी 120, क्योंकि ये 20% क्या कर रहा है, 20% बढ़ा करके अंकित कर रहा है। 100 का 20% निकालोगे तो 20 आएगा और 10% की छूट देता है। तो आप सभी को पता है कि छूट हमेशा मार्क प्राइस पर हम आप देते हैं। तो मार्क प्राइस पर अगर ये 10% की छूट देगा, तो 10% की छूट देगा तो ले कितना रहा है, 90%। तो 120 का आप 90% निकालिएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 120 का कितना परसेंट? 120 का 90%। जब आप 120 का 90% कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 12 9 108। तो ये 108 क्या हो गई? ये 108 सेलिंग प्राइस हो जाएगी। हमें क्या बताना है कि वह एक दोषपूर्ण, अच्छा यहां पर एक बात और कह रहा है कि वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 1 किलोग्राम वजन के बजाय 800 ग्राम मापता है। उसका शुद्ध प्रतिशत लाभ बताइए। शुद्ध प्रतिशत लाभ देखना है। अगर आप 100 रुपए की कोई वस्तु 108 रुपए में बेच रहे हैं, अगर आप 100 रुपए की कोई वस्तु 108 रुपए में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट आपको यहां पर सीधा सीधा कितना दिखाई दे रहा है? 8%। और ये 8% का लाभ फेयर वाला है। यहां पर आपने कोई गलत चीजें नहीं की हैं, कोई बेईमानी आपने नहीं की है। लेकिन जब आप 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम माप रहे हैं, 800 ग्राम माप रहे हैं, तो आपने उसको कितना कम दिया है? आपने उसको 200 ग्राम कम दिया है, जिसकी वजह से एक लाभ आपको और होगा। अब वो लाभ कितना होगा ये आपको निकालना है। तो 200 ग्राम का लाभ हो रहा है, तो 200 ग्राम का लाभ कितने पर हो रहा है? तो आप कहेंगे सर ये तो 800 ग्राम पर हो रहा है, क्योंकि आपने बताया तो एक है, लेकिन आप उसको दे कितना रहे हैं? आप उसको दे रहे हैं 800 ग्राम दे रहे हैं। इस बात को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 एकम 2 चौकाट, 4 से इसको काट देंगे तो ये आएगा 25। यानी कि जो दूसरा लाभ है वो 25% का है। दूसरा लाभ कितने का है? 25% का। एक लाभ 8% है, दूसरा लाभ 25% है, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? तो कुल लाभ का फॉर्मूला x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपॉन 100 आप लगा देंगे, तो 8 प्लस 25 और प्लस 25 गुणे 8 बटे कितना कर देना? 100। 25 8 जोड़ेंगे तो 33 आएगा। 25 अट्ठे 200 और 200 में से 100 से अगर आप भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आगे। तो 33 और 2 अगर आप जोड़ेंगे तो 33 2 कितना हो जाएगा? 33 2 हो जाएगा 35%। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। और क्या तरीका हो सकता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? तो एक और तरीका है अपने पास कि यहां पर देखिए 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तो 120 क्या है? मार्क प्राइस है। नीचे क्या हो जाएगा? 100 रुपए, ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। 100 रुपए की कोई वस्तु आपने अंकित किया है, कितने में? 120 रुपए में अंकित कर रहे हैं आप। दूसरा देखिएगा, फिर आप यहां पर 10% की छूट दे रहे हैं, ये तो मार्क प्राइस बन चुका है। अगर आप 10% की छूट देंगे तो ये आएगा आपका 90% आएगा। 90% ये आपकी पूरी सेलिंग प्राइस हो गई। ये आपकी पूरी सेलिंग प्राइस हो गई। अगली बात आप देखिए यहां पर कि 1 किलोग्राम आपको तौलना था, आपने तौला कितना? 800 ग्राम आपने दिया हुआ है। तो 1 किलोग्राम की जगह, 1 किलोग्राम का मतलब क्या होगा? 1 किलोग्राम का मतलब होता है भाई 1000,
और आपने तौला कितना है, तो आपने तौला 800 ग्राम है। इसी बात को अगर आप सॉल्व कर लें तो ये आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट ऊपर अगर आप देखेंगे तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 1 2 3 4 और ये 5 0 कैंसिल हुआ। 12 नवैया कितना होगा, तो 12 नवैया आप कहेंगे कि 12 नवैया तो सर 108 हो जाएगा। ये बात ठीक है एकदम। 8 दहम्मा कितना होगा, तो 8 दहम्मा यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 दहम्मा यहाँ पर 80 हो गया है। 108 बटे 80 आ चुका है। तो 108 बटे 80 कितना हुआ, 108 बटे 80, यानी कि 80 रुपए की अगर आपकी कॉस्ट प्राइस है तो 108 रुपए में आपने बेचा। आपने लाभ कितने का लिया, तो बताएं आपने लाभ कितने का लिया है, तो आपने लाभ यहां पर लिया है 80 8 28, 28 रुपए का लाभ है। 28 रुपए का लाभ कितने पर है, 28 रुपए का लाभ 80 रुपए पर है। तो ये लाभ 100 पे कितने का आएगा, आप यहां पर 0 से क्या काट देंगे, 0। ये काटिए 4 2 चौकाट, 2 से काट देंगे 4 बार, 2 चौकाट, 2 पंचे कितना होगा 10, 4 सते कितना होगा 28, 7 और 5 का गुणा कर लेंगे तो 7 और 5 गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा। और यहाँ 35% आ चुका है, पहले से ही ऑलरेडी आ चुका है। तो अगला तरीका ये था अपने पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आइए हम आप आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1800 रुपए है, तो उसी धनराशि पर समान अवधि के लिए समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुआ चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये क्या दिया हुआ है आपको, साधारण ब्याज दिया हुआ है 18%। और रेट कितनी है, तो रेट आप देखें तो 6% है। टाइम कितना है, टाइम आप देखेंगे तो 2 है। तो 6 और 2 12। अगर आप एसआई की इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो एसआई की इफेक्टिव रेट होती है रेट इनटू टाइम। तो 6 से आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, 12% क्या आ गई, इफेक्टिव रेट आ गई। वहीं अगर आप सीआई की इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो सीआई की इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे आप 2 वर्ष की, तो 6 का तो डबल करना होता है कि 6 दूना 12, पॉइंट लगा करके 6 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, 6 छंग 36, 12.36%। ये सीआई की इफेक्टिव रेट है 2 वर्ष की। आप देखें तो ये 1800 जो मान आपको दिया गया है, ये मान है कितने परसेंट का, 12% का। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का कितना है, तो 12.36 है। तो 12.36% से क्या करोगे, इंटू कर देना। 12 से काटेंगे तो 15 12 का गुणा 180 और आगे एक 0 बच जाएगा तो 150 आएगा। 150 में यहां आप 0 लगाइए, 15 से गुणा करिए। 15 छक्का कितना होगा, 15 छक्का 90 का 0 हासिल आएगा 9। 15 तिया 45 में 9 अगर आप जोड़ेंगे तो 45 9 कितना, 54 का 4 हासिल आएगा 5। 15 दूना 30, 30 में 5 जोड़ोगे तो 35, 3 आएगा हासिल। 15 1 15, 15 3 18 और 2 अंक के बाद क्या लगा देना है, तो डेसिमल लगा देना है। ये अपना आंसर आ गया 1854। देखिए कहां पर है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 1854। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको बात पूरी समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर देखिए कि हम लोग तीसरे नंबर पर आ गए हैं। तो एक व्यक्ति पी से क्यू तक 10 किलोमीटर की चाल से चलता है, लेकिन क्यू से पी तक 12 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करिए। देखिए एक तो ये पी से स्टार्ट करता है और कहां तक जाता है, पी से स्टार्ट करके ये क्यू तक जाता है। पी से क्यू तक जाता है और क्यू से पी तक आता है। तो क्या डिस्टेंस सेम है, तो आप कहेंगे हाँ डिस्टेंस तो सर सेम है। और अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2xy अपॉन में कितना, x प्लस वाई, जहां एक्स वाई क्या है, स्पीड है। तो पहली स्पीड कितनी है, 10 है। तो 2 गुणे कितना लिखोगे भाई, 10, और y कितना है, 12 है। तो यहां 12 लिखेंगे आप, और नीचे क्या लिखोगे, 10 और प्लस कितना, 12। इस बात को सॉल्व कर लेंगे तो 2 गुणे 10 गुणे कितना, 12, और 12 10 कितने हो जाएंगे, तो 22। 2 से काटेंगे, 1 1 कैंसिल हुआ। 12 दाम 120, 120 बटे 11, कहीं पर 120 बटे 11 है, नहीं है। तो 120 बटे 11 तो कहीं नहीं है। तो आप देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेना कि 120 बटे 11 है तो 11 दाम 120, तो 10 सही 10 बटे कितना आएगा, 10 सही 10 बटे 11।
जहां जिस ऑप्शन में दिखे 10 सही 10/11 उस पर आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आप संजीवनी सीरीज को एंजॉय भी कर रहे होंगे। इसी के साथ आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या 20%, लड़कों की संख्या का 20% और लड़कियों की संख्या के 2/3 बराबर हैं। उस स्कूल में लड़कों लड़कियों के साथ अनुपात क्या है? तो अनुपात ही बताना है। तो लड़कों की संख्या का 20%, लड़कों को हम रिप्रेजेंट कर देंगे बी से, और 20% का फ्रैक्शन बताइए 1/5। तो बी का 1/5 और गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेंगे जी से, और जी का कितना लेना है? जी का लेना है 2/3। तो बताइए कि b का 1/5, तो इसको तो आप b/5 ही लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं 2g अपॉन कितना लिख सकते हैं भाई? 2g बाई कितना लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो। अब अगर b के नीचे लिखा है तो ये b का अनुपात हुआ, लेकिन यहां पर 2 है, इस 2 को हटा लीजिए, यहां से 2 को यहां पर लेके आएंगे तो यहां पर आ गया b के नीचे 10 और g के नीचे कितना आ गया है? 3। बीच में बराबर का साइन हो तो b के नीचे और g के नीचे जो वैल्यूज हैं वही उनके रेशियो बन जाते हैं। तो 10:3। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा। यह आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या है कि 500 और 8000 के मध्यानुपाती ज्ञात कीजिएगा। तो मध्यानुपाती 508 का मध्यानुपाती अगर हम x मान लें तो x बराबर क्या लिखेंगे आप? √500 और गुणे कितना लिखोगे? 800 लिखोगे। तो x बराबर 5 8 का गुणा कर देंगे 40, 2 और 2 0 यहां पर आपको मिल जाएंगे। 8000 है, माफ कीजिएगा 8000 था यहाँ पे, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5 0 हो जाएंगे यहाँ पर। तो 3 2 5 8 पंचे 40, टोटल जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो x बराबर देखिए 4, 4 से बाहर आप निकालेंगे 2 और 3 3 6, तो 6 का आधा 3, कितने जीरो आप बाहर निकालेंगे? 3 जीरो बाहर निकालेंगे, और जैसे ही 3 जीरो बाहर निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा, 2000 इसका उत्तर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक जाने और वहां से आरंभिक स्थान तक वापस लौटने में 3 घंटे का समय लग रहा है। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल क्रमशः 6 3 है तो आरंभिक स्थान से गंतव्य तक की दूरी बताइए। जैसे मान लेते हैं कि ये स्थान ए है, ये स्थान बी है, और ये धारा की दिशा में आप जाएंगे तो धारा की दिशा में चाल होती है x प्लस वाई, और विपरीत दिशा में आएंगे तो धारा की चाल हो जाएगी x माइनस वाई। डिस्टेंस यहां भी क्या है? डिस्टेंस यहां भी सेम है। अब जब यहां पर डिस्टेंस आपको सेम दिखाई दे रही है और आरंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी आपसे पूछ रहा है, तो एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक जाने और वहां से आरंभिक स्थान तक लौटने में कितना समय लग गया है? 3 घंटे का समय लग गया है। दोनों की चाल आपको बता रखी है कि 6 और 3, तो यहां आप देखिएगा 6 और 3 जोड़ेंगे तो यहां जो चाल आएगी वो 9 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, और दूसरी तरफ 6 माइनस 3 करना पड़ेगा तो ये 3 किलोमीटर पर आवर चाल आ गई। अब आपको डी जाना है, डी वापस आना है। जाने आने में टोटल टाइम आपको लगने वाला है 3 घंटा। तो डी बाई 9 और प्लस डी बाई कितना करेंगे? 3, और ये बराबर कितने के आएगा? बराबर ये आ जाएगा 3 के आ जाएगा। डी बाई 9 डी बाई 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। डी यहां से अगर हम आप कॉमन ले लें या कॉमन ना भी लें तो 9 एलसीएम तो होगा ही, तो यहां पर आप डी करेंगे, और 3 तिहाई कितना? 9 एलसीएम अगर आप लेंगे तो 9 से 9 कैंसिल, 3 तिहाई 9, तो ये 3D बराबर कितना आएगा? 3। 3D प्लस डी 4D बराबर कितना आएगा? तो 4D बराबर 27 आएगा। तो डी बराबर कितना आ रहा होगा? डी बराबर 27/4 आ रहा होगा। डिवाइड आप कर रहे होंगे तो 4 छंग 24, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, तो ये डिस्टेंस आ गई है डायरेक्ट 6.75 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। 6.75 मीटर कैसे आया? कमेंट में जरूर लिख करके बताएंगे आप सभी लोग कि हाँ सर बात समझ में आ गई है। और अगर कोई और तरीका आपके पास है तो आप वो तरीका भी आप बता सकते हैं कि सर आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, तो आप वो तरीका भी आप बता दीजिएगा कि हाँ सर इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, अगर आपके पास कोई तरीका है तो नोट इसका आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, बताइएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर कितना 15% की छूट देता है और छूट देने के बाद 8% का लाभ भी अर्जित करता है। अगर आप स्टॉक को खाली करने के लिए क्या कर दें, दुकानदार को X% की क्रमिक छूट दे दें। क्रमिक का मतलब है कि एक और छूट दे दें X% की, तो कोई लाभ या हानि नहीं कमाएगा। तो इस X का मान आपको बताना है कि इस X का मान क्या हो जाएगा। देखें बात को समझिएगा। अगर अब यहां पर कहें कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है तो क्या आप सेलिंग प्राइस बता सकते हैं? डायरेक्ट बिल्कुल बताया जा सकता है कि कॉस्ट प्राइस अगर हमें पता है और हमें प्रॉफिट का परसेंट पता हो तो हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं और इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 108, क्योंकि 8% का लाभ हो रहा है। और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट है। तो जब आप अंकित मूल्य पर 15% की छूट दें या किसी भी कितने की भी आप छूट देते हैं, तो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो मूल्य आता है वो मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। तो यहां पर आप देखिए कि ये मार्क प्राइस था, इस पर आपने छूट दिया होगा। छूट दिया होगा कितने का? 15% का छूट दिया होगा। तो 15% के छूट के बाद ये 108 आया होगा। आपसे कह रहा है कि आप कितनी छूट और दे दें, एक और छूट आप दे दीजिए यहां पर X% की, क्योंकि ना तो आपको लाभ लेना है ना तो आपको हानि लेनी है। देखिए यहां पे ना तो आपको क्या लेना है, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। इसका मतलब है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा उतने में ही आपने बेचा होगा। और क्रय मूल्य यहां बच्चों कितना हमने मान रखा है? 100 मान रखा है। तो इसका सेंस ये है कि हम लोगों ने उसको 100 रुपए में बेचा होगा दूसरी छूट दे करके, जिसका नाम यहां पर X% है। तो आप बताएं मुझे कि 108 रुपए की वस्तु को अगर मुझे 100 रुपए में बेचना है तो रुपए में कितने की छूट देनी पड़ेगी? तो रुपए में आप कहेंगे कि सर रुपए में तो 8 रुपए की छूट देनी है, और 8 रुपए की अगर छूट देनी है तो इस बात को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं कि 8 रुपए की छूट कहां से जनरेट हुई? 108 पर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। काटिए इसको 4 से, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28 और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 200/27, यही x का मान होगा। तो ऑप्शन में देखें कि 200/27 दिया हुआ है, तो ऑप्शन में 200/27 नहीं दिया हुआ है। तो डिवाइड कर लेंगे हम आप इसको कि 27 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, तो 27 से 2 कम होता है 25, जिसका पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर 200 आ जाता है। तो 25 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पे अगर 200 आएगा तो 26 या 27 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ सकते हैं आप? 7 बार पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ सकते हैं? 7 बार। अब अगर आप 27 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 25 8 200 होता ही है ना? या 27 का पहाड़ा डायरेक्ट ही पढ़ लीजिए कि 27 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो 27 सत्ते कितना होगा? 7 सता 49 का 9 हासिल आएगा 4, 7 दूना 14, 4 18, 189 आएगा। और ये 200 है, बचेगा कितना? 11। तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 11 में 0 पड़ जाएगा 110। 27 का पहाड़ा आप इतनी बार पढ़िए, 110 से ज्यादा ना होने पाए। आप यहां देख सकते हैं कि 27 का पहाड़ा आप मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हैं? 4 बार ही पढ़ सकते हैं। तो 7.4 इसका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा? दूसरा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो डिवाइड कर लेंगे कि 200 में इस तरीके से आप 27 से भाग करके चेक कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक स्कूल बैग और एक जूते का मूल्य कितना है? 11 और 9 के अनुपात में है। और दूसरी तरफ आपसे कह रहा है कि जो स्कूल बैग है, स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपए अधिक है। तो स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से यहां कितना अधिक है? तो आप यहां कह रहे हैं कि 2 रुपए सर अधिक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 450 रुपए अधिक है। तो 2 का मान ही कितना है? 450। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 450/2। किसका मान निकालना है? जूते का मूल्य निकालना है, और जूते का अनुपात कितना है? 9। तो आपको 9 का मान निकालना है। 450/2 और गुणे कितना कर रहे हो? गुणे 9 कर रहे हो। 2 से काटिए इसको आप, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। 225 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे, इकाई का अंक 5 आएगा, मतलब 0। यहां तो 0 है नहीं, यहां 0 है नहीं। आपके आंसर में 0 नहीं आ सकता है, तो 3 जगह 0 0 0 दे रखा है, केवल एक ही जगह है जहां पर 0 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि 9 और 5 का गुणा करोगे तो 9 पचे 45, इकाई का अंक 0 नहीं आएगा। और दिए गए ऑप्शन में यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0 है, तो 0 तो हो नहीं सकता था, तो फिर जो बचा वो आंसर है।
देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अजीत एक कार्य को पूरा करने में अरुण से 2 गुना और संजीव से 3 गुना समय लेता है। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करते हुए इसे 53 घंटे में पूरा करते हों तो संजीव द्वारा अकेले इस कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, रेशियो बनाने की कोशिश करनी है। और रेशियो बनाने के लिए आप देखिए किसकी तुलना किससे हुई है, तो अजीत की तुलना हो रही है अरुण से और अरुण की तुलना हो रही है किससे, संजीव से हो रही है। तो अजीत को क्या करें, अजीत किसी कार्य को पूरा करने में अरुण से 2 गुना और संजीव से 3 गुना, तो यहां पर अजीत की ही तुलना हो रही है। तो एक काम करते हैं हम लोग, अजीत को कहां रख लेते हैं, अजीत को रख लेते हैं बीच में, एक तरफ अरुण को लगा देते हैं और एक तरफ किसको लगा दें, संजीव को लगा दें। ये अब जब हम अजीत की बात करेंगे तो अजीत एक कार्य को पूरा करने में अरुण से 2 गुना टाइम लेगा। तो अगर अरुण 1 टाइम लेगा तो ये इसका 2 गुना टाइम लेगा और संजीव से 3 गुना। तो यहां पर और लगा हुआ है और अगर जब भी और लगा हुआ हो तो जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा था अभी उसी के बारे में बात कंटिन्यू है। तो और से जोड़ दिया गया है, तो और का मतलब है कि अजीत संजीव से 3 गुना समय लेता है। अजीत संजीव से 3 गुना समय लेता है। अजीत एक कार्य को पूरा करने में अरुण से 2 गुना समय लेता है, तो ये 1 लेगा, ये 2 लेगा। संजीव से 3 गुना समय लेता है, तो अगर ये 1 लेगा तो ये कितना लेगा, ये 3 लेगा। अब यहां भी अजीत है, यहां भी अजीत है, ये दोनों क्या होने चाहिए थे, बराबर होने चाहिए थे। बराबर करने के लिए आपको यहां पर 2 से गुणा, यहां पर आपको 3 से गुणा कर देना चाहिए, या फिर कोई एक ऐसा नंबर आप मान लीजिए जो 2 और 3 से कट जाए। तो 2 और 3 से कटने के लिए 6 मान लेते हैं। अगर हम यहां पर 6 मान लें, इस बात को अगर हम यहां पर क्या मान लें, 6 मान लेते हैं, इसके नीचे से देखिएगा कि अगर हम मान लें कि अजीत द्वारा लिया गया जो टाइम है वो 6 है, तो यहां जब ये 2 ले रहा था तो ये इसका आधा था, तो अभी यहां पर अगर ये 6 लेगा तो इसका आधा ले लीजिएगा इतना। और जब ये 3 ले रहा था तो इसका ये 1/3 था, तो इसका 1/3 करेंगे तो 1/3 करने पे ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अनुपात आ गया 3, 6 और 2 का अनुपात आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि अनुपात आ गया है। और ये जो अनुपात आया है बच्चों, ये टाइम का अनुपात आया है। टाइम का अनुपात इफिशियंसी के अनुपात का अपोजिट होगा। तो जब आप इफिशियंसी का अनुपात निकालेंगे तो इसको बंद करेंगे तो 6 दूना 12, तो यहां पर आप लिखेंगे 12। इसको बंद करेंगे तो 2 तिहाई कितना होगा, 6। इसको बंद करेंगे तो 6 त्रिक कितना आएगा, 6 त्रिक 18 आएगा। ये इफिशियंसी का रेशियो आ चुका है। इफिशियंसी का मतलब एक दिन में किया गया काम। एक दिन में 12 काम करेगा अरुण, अजीत काम करेगा कितना, 6, संजीव काम करेगा कितना, 18। अब आइए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि वे तीनों एक साथ कार्य करते हुए 53 घंटे में पूरा करें, तो ये 1 घंटे का कार्य है इनका, तो 12, 6, 18, 18, 18 कितना हो जाएगा, 18, 18, 36 हो जाएगा। तो 1 घंटे में इन लोगों ने 36 काम किया होगा। तो बताइए 53 घंटे में कितना काम किए होंगे, तो आप कहेंगे कि 53 घंटे में तो 53 गुणे 36 काम किए होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो टोटल वर्क आ गया 53 गुणे 36। फिर आपसे कह रहा है कि संजीव द्वारा अकेले इस कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो संजीव 1 घंटे में कितना काम करता है, 18 काम करता है। तो टोटल टाइम की बात करेंगे तो टोटल टाइम में आप इफिशियंसी से क्या करोगे, टोटल वर्क में आप इफिशियंसी से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो टाइम आएगा। तो संजीव की इफिशियंसी कितनी है, 18 है। 18 से काटिए 2 बार, 53 में गुणा करिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 106 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में देखिएगा कि 106 दिया हुआ है, यही अपना उत्तर है 106। तो चलिए हम आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक व्यक्ति सख्त आहार का पालन करता है, सख्त आहार का पालन करता है और 1 महीने में अपना भार 80 किलोग्राम से कम करके 72 किलोग्राम कर लेता है। व्यक्ति के वजन घटाने का प्रतिशत बताइए। तो देखिए कितना 80 से कितना हुआ है, 72, कमी कितने की आई है, 8। तो 8 की कमी कहां से आई है, 80 पे। तो 100 पे कितने की आएगी, 0 से 0, 8 से 8 काटिएगा, बचा कितना, 10। तो 10% की कमी आई है। ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो, है ना।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी थी? 2,60,000 थी। यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% की कमी हो रही है तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो आप यहां से देखें 4% का फ्रैक्शन बनाओगे तो 1 बटे कितना बनता है? 25, क्योंकि यहां पर क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो ये 25 से कितना होगा? 25 से 24 होगा। वापस ये 25 से कितना होगा? 24 होगा। ऐसा कितने वर्ष तक हो रहा है? 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले का मतलब है कि ये तो 2 साल पहले की बात, ये 2 साल पहले की बात है। 25 25 में 625 और 24 का स्क्वायर करोगे तो 576। 2 साल पहले नगर की जनसंख्या कितनी थी? 625 थी। और आज नगर की जनसंख्या कितनी है? 576। कम हो गई, घट गई है। तो इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि 2 साल पहले वाली है और ये वर्तमान वाली है। 625 का मान दिया है, 576 का मान आपको निकालना है। तो ये देखिए 2 साल पहले जनसंख्या ये थी 26, तो 2,60,000। 2,60,000 यहां मान है किसने का? ये 625 का मान होगा। और आपको मान कितने का निकालना है? आपको मान 576 का निकालना है। देखें यहां पर ऑप्शन से देखेगा तो 2 बार तो यहां पर 0 है और 2 बार यहां पर इकाई का अंक 6 है। अगर आप दूसरा तीसरा ऑप्शन देखें तो 39616, 39616, मतलब 2 और 3 बहुत ही नियरेस्ट करीबी मामला है यहां पर 2 और 3 में। तो क्या यहां पर सॉल्व करने पर इकाई का अंक 0 आ सकता है? तो आइए देखिए, पता करें कि भाई 0 आएगा कि नहीं आएगा। 25 से इसको काट सकते हैं। 25 से अगर आप इसको काटेंगे तो 25 25 में 100। अगर आप यहां पे 2 0 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा। फिर आप 25 से इसको काट देंगे तो ये भी कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। कुल मिला के आपके पास क्या बचा है? 26 गुणे 4 गुणे 4। ये 4 वाली बात समझ लीजिएगा कि 2 0 का मतलब है 100 और 25 100 का 100, 25 100 का 100। क्लियर है ना बातें? तो मैंने क्या किया? 26 गुणे 100 गुणे 100 अलग अलग कर लिया है और इसको मैंने तेजी से काट दिया है। अब गुणा करना है किससे? 576 से आपको गुणा करना है। इनको गुणा करने पर क्या इकाई का अंक 0 आएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, इकाई का अंक 0 नहीं आएगा। पहला चौथा ऑप्शन यहीं से कैंसिल कर देना कि ये आपका आंसर हो नहीं सकता है। अब आंसर क्या हो सकता है? तो इकाई का अंक देखिए 6 चौका 24 है ना, और 24 में 4 चौक फिर 16, 6 छंग 36। इकाई का अंक जो आपका आएगा वो 6 ही आएगा। और हमने आपको यहां पहले ही दिखा दिया है कि 6 1 6 9 3 1, तो लास्ट वाला यहां पर 1 है, लास्ट वाला यहां पर 2 है। बस ये लास्ट वाला नंबर पता करने की कोशिश कर लें तो बात बन जाएगी। तो देखिए 4 और 4 का गुणा करोगे, 4 चौक कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 छक्के कितना? 16 छक्के 96 का 6 हासिल 9, 16 दूना 32, 32 में आप 9 जोड़ेंगे तो 32 10 42 में एक माइनस कर दीजिए तो 41 आ गया। 4 चौक 16, 16 छक्के 96 का 6 हासिल 9, 16 दूना 32, 8 40 1 41, तो ये आ गया आपका 416। और गुणे कितना करोगे? 576। देखिए जब आप इकाई का अंक गुणा करेंगे तो 6 और 6 का गुणा करने पर 36 आएगा। तो लास्ट वाला जो नंबर होगा वो 6 होगा और एकदम इधर वाला जो सबसे स्टार्टिंग वाला नंबर होगा तो 5 और 4 का गुणा करोगे तो 5 चौक 20 होगा। तो ये स्टार्ट हो रहा है किससे? 2 से स्टार्ट हो रहा है। और यहां पर 2 से कौन स्टार्ट हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है आपका ये वाला ऑप्शन। कौन वाला ऑप्शन? तो आपका ये वाला ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है 3। बाकी बच्चों देखिए कि 416 576 को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कितना टाइम लगेगा 3 अंकों का मल्टीप्लीकेशन? ये आप खुद समझदार हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम से बचने के लिए आपको एक लॉजिकल अप्रोच लगानी चाहिए, जैसा अभी मैंने यहां पर लगाया, और आपको ये बात समझ में भी आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 12 देखिएगा कि एक परिवार के 2 बच्चों की औसत आयु कितनी दिया हुआ है? 12 वर्ष। जैसे ही आपको ये बात पता चलती है कि एक परिवार के 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, आप आगे क्वेश्चन पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन इनका टोटल जरूर निकाल लिया करें कि टोटल कितना हो जाएगा। टोटल हो जाएगा एवरेज गुणे संख्या, 12 दूना कितना? 24। तो एक परिवार के 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो दोनों बच्चों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 24। माता पिता सहित परिवार की आयु कितनी है? 30 वर्ष है। जब आप माता पिता को मिला लेंगे, 2 बच्चे पहले से थे, माता पिता शामिल हो गए, 4 हो गए, और चारों की औसत आयु कितनी है? 30। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 4 गुणे 30, 4 3 12, 120 हो जाएगी। यदि माता
सॉरी, यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है तो पिता की आयु आपको ज्ञात करनी है। तो ये देखिए 4 लोगों का टोटल है, ये 2 लोगों का टोटल है। तो 4 लोगों का टोटल में से पहले आप 2 लोगों का टोटल माइनस कर दें। 10 से 4 माइनस करोगे 6, 11 से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 9। तो ये 96 आ चुका है। अब हमें ये पता है कि 96 में क्या है, जो पिता है वो माता से 4 वर्ष बड़ा है। तो आप ऐसे समझिए कि आपके पास 96 रुपए हैं और आपको इनको 2 लोगों में डिवाइड करना है, ए और बी 2 लोगों में डिवाइड करना है। और आप ऐसा डिवाइड करना चाहते हैं कि ए को बी से 4 रुपए ज्यादा मिले। तो ये जो 4 रुपए आप ज्यादा देना चाहते हैं, ये 4 रुपए आप पहले ही निकाल लीजिए। अगर हम यहां 4 रुपए पहले ही निकाल लेंगे तो 96 से 4 रुपए निकालेंगे तो कितना बचेगा 92। अब आप दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे। बराबर बराबर बांटोगे तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 चौक 8 आएगा और 2 छंग 12 आएगा, 46 आ चुका होगा। अब दोनों को 46 आपने दे दिया, लेकिन जिसको आप 4 रुपए ज्यादा देना चाहते थे उसको चुप्पे से 4 रुपए आप पकड़ा दीजिए। तो जिसको मैं 4 रुपए ज्यादा देना चाहता हूं तो 46 और 4 कितना हो जाएगा 50। तो पिताजी की आयु 50 हो गई और माता जी की आयु कितनी हो गई 46। दोनों में अंतर 4 का है, बिल्कुल है। तो 50 वर्ष आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा 1। उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभाज्य होंगी 6 से विभाज्य होंगी। तो 6 से विभाज्य होंगी, आपको 2 अंकों की चाहिए। तो 2 अंक की शुरुआत कहां से होती है, 2 अंक की शुरुआत होती है 10 से और खत्म कहां पर होते हैं 99 पर खत्म हो जाते हैं। तो 99 में आपको क्या करना है 6 से भाग कर लेना है। 6 से भाग करोगे 6 का नम 6, 3 बचेगा, 6 छंग 36। ऐसी 16 संख्याएं हैं। लेकिन ये जो 16 संख्याएं हैं इनमें 1 अंक वाली भी शामिल हो गई। मतलब ये आपने 1 से लेकर के कहां तक निकाल लिया 99 तक निकाल लिया। आपको 2 अंक से चाहिए था तो माइनस करिए। आपको 2 अंक मतलब 10 से चाहिए था तो 1 से लेकर के 9 तक माइनस करना पड़ेगा। तो 9 में आप 6 से भाग करोगे तो कितना आएगा 1। तो 16 यहां 1 यहां, 16 में से 1 माइनस कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी 15 संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 1000 रुपए है। दुकानदार ने 40% की छूट दी, विक्रय मूल्य क्या होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, केवल विक्रय मूल्य 40% की छूट देगा, विक्रय मूल्य 60% होगा। 1000 का 60% निकालोगे कितना आएगा 600 आएगा। 1000 का कितना परसेंट निकाल लेना 60% निकाल लेना। 1000 का 60% कितना आ गया 600 आ गया। तो ये रहा इसका आंसर 600 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान ही क्वेश्चन था तो ये आंसर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो 15 में एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और शंकु का व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको बतानी है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल बराबर दिया हुआ है 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसका व्यास 28 है तो व्यास 28 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 28 का आधा करेंगे 14 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब आपको एल के बारे में पता करना है। पाई का मान रखेंगे 22/7, एल का मान 14, एल निकाल लेंगे अपने आप, यहां पर एल निकल जाएगा 1100। ये 7 से काटेंगे कितनी बार 7 दूना 14 और यहां 11 से काट दीजिए तो यह आएगा 100। 11 एक नम 11, 11 दूना 22, 2 और 2 का गुणा 4 करोगे तो एल का मान कितना आएगा 100 बटे कितना 100/4। तो एल का मान कितना आ गया, एल का मान आ गया है 25 सेंटीमीटर आ गई है तिर्यक ऊंचाई। आपको बात समझ में आई। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि 3 धावक हैं, एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना आरंभ करते हैं। वे समान बिंदु से सुबह 6 बजे शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा करने के लिए 12 सेकंड, 15 सेकंड, 24 सेकंड का समय लेते हैं। वे फिर आरंभिक बिंदु पर किस समय मिलेंगे। तो आरंभिक बिंदु पर किस समय मिलेंगे, तो 12 का, 15 का और 24 का क्या करोगे एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो भाई 12, 15, 24, 12, 15, 24 में यहां 4 आया है, यहां 8 आया है। तो 8 त्रिक 24, 8 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। यही आपका एलसीएम है। 8 त्रिक या 5 3 15, 15 8 120, 120 सेकेंड। 120 सेकंड बराबर कितना 2 मिनट। वो 2 मिनट के बाद दोबारा से मिलेंगे। पहली बार ये कब मिले थे, पहली बार ये 6 बजे मिले थे। तो अगली बार ये कब मिलेंगे 6:02 पर मिलेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन है 6:02। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17
कह रहा है अमित एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकता है। अमित और सेजल, यहां पर ये नाम है सेजल, एक में है ये सेजल, इंग्लिश में आप देख लेना तो सेजल लिखा होगा। तो अमित कैन कंप्लीट अ वर्क इन 120 डेज। अमित एंड सेजल, यहां पर जल नहीं है भाई, ये सेजल है। क्या है? सेजल है। कंप्लीट कर लेना इस चीज को। तो अमित एक कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकता है। अमित और सेजल उसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सेजल ने 20 दिनों तक काम किया, काम करने के बाद छोड़ दिया। तो दिनों की अनुमानित संख्या आपको बतानी है जहां पर यह शेष कार्य पूरा किया जा सकता है। तो चलिए, एक तरफ तो आप बनाइए अमित को, एक तरफ आप बनाइए सेजल को। अमित 120 दिन में काम करेगा, सेजल कितने दिन में? 72 दिन में काम करेगी। तो टोटल वर्क क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो इन दोनों का एलसीएम देखिएगा, 9 8 72, 15 8 120। तो यहां पर देखेगा 15 8 120, 9 8 72, तो 8 आएगा आपके एलसीएम में, आपके एलसीएम में 9 भी आएगा, आपके एलसीएम में 5 आएगा। तो 5 8 40, 9 चौक 36, यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 360। ये टोटल वर्क है। तो 12 तिहाई 36, 0 से 0 आप काटेंगे, 12 तिहाई 36, तो ये तो आ गया 3। 72 दूना 36, 72 दूना 36, तो ये आ गया आपका 120। 120 है, 72 है, 120 72 का एलसीएम लेंगे तो 12, 120, 12 तिहाई 36, मतलब अमित कितना काम कर रहा है? 3। सेजल कितना काम कर रही है? तो सेजल 72, ओ यहां पर ये बात थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, 20 नहीं आएगा यहां पर, 72, 36 दूना 72, तो 2 पंचे 10, ये 72 का पढ़ा कितनी बार? 5 बार आप पढ़ेंगे। अब देखिए, अमित और सेजल अगर एक साथ काम करें तो अमित और सेजल एक साथ एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे, और इन्होंने काम एक साथ किया है 20 दिनों तक। तो 20 से गुणा करिए, 20 दूना 20 अट्ठे, 8 दूना 16, तो 20 अट्ठे हो गया 160। 160 काम कर दिया है, तो शेष काम कितना होगा? तो शेष काम 160 माइनस करेंगे 0 0 2, शेष काम बचा हुआ है 200। जिसको पूरा कौन करेगा? जिसको पूरा अमित करेगा। कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 200 बटा कितना करेंगे? 3, तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 66.67 डेज आना चाहिए। अच्छा, क्या है? दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात करें कि जिसमें अमित शेष कार्य को पूरा कर सके। शेष कार्य को पूरा कर सके, तो शेष कार्य को तो वैसे वो 66 डेज में पूरा कर रहा है, लेकिन यहां पर उसने कितने दिन पूरा किए हैं? 20 दिन और काम किया है। देखिए, 20 दिन इसने सेजल के साथ काम किया है। तो दिनों की अनुमानित संख्या ये आप 67 के बराबर मानेंगे, 20 आप इसमें आप और ऐड करेंगे तो ये 87 आ जाएगा। तो अनुमानित संख्या कितनी आ गई है? 87 डेज आ गई है। जबकि यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात करें जिसमें अमित शेष कार्य को पूरा करेगा। तो लैंग्वेज के हिसाब से बच्चों ऑप्शन तो ये होना चाहिए था 66.67, लेकिन इसकी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत कमी सी है। इसको ये रखना चाहिए था कि अमित पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो अमित पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो 20 दिन यहां पर सेजल के साथ लगा हुआ है, और फिर शेष काम में ये कितना दिन गया? 67 दिन शेष काम में चला गया। इसका टोटल 87 डेज आंसर हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है कि रश्मि 80 रुपए प्रत्येक की दर से 50 पुस्तक और 60 रुपए प्रत्येक की दर से 46 कलम और 30 प्रत्येक की दर से 60 पेंसिल खरीदती है। सभी का औसत मूल्य निकालना है। सभी का औसत मूल्य निकालना है तो राशियों का योग, राशियों की संख्या। 80 की दर से इसने 50 पुस्तकें खरीदी, तो टोटल इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? मूल्य कितना हो गया? तो 80 गुणे आप कहेंगे 50 प्लस, इसके बाद ये 60 प्रत्येक की दर से 46, तो 60 गुणे कितना करोगे? 60 गुणे 46 करोगे, और प्लस 30 की दर से कितना? 60, तो 30 गुणे कितना करेंगे? 30 गुणे 60 कर लेंगे। डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ बुक्स से। तो यहां 50 है, यहां पर कितनी खरीदनी है? 46, तो यहां आप जोड़िएगा 50
प्लस यहाँ पे 46 प्लस यहाँ पे कितनी पेंसिल 60 पेंसिल, सबको जोड़ कर दीजिएगा तो 8 पंचे कितना 40, तो 8 पंचे 40 मतलब ये 4000 हुआ। ये 0 6 छंग 36 3 आया, 6 चौका 24 3 27 और प्लस 6 त्रिक कितना आएगा 1800। डिवाइड करिए भाई, तो डिवाइड करेंगे किससे, ये देखिए 50 40 90 9 6 15 90 158 आएगा। तो 158 आ गया। जब आप इसको जोड़ रहे होंगे तो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 60, यहाँ पे 2 0, तो लास्ट में कितना मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। अब यहाँ 0 है 7 है 8 है, तो 8 7 15 का 5 हासिल, 1 4 1 5 2 7 7 1 कितना होगा 8 होगा। और डिवाइड कर रहे हो किससे 158 से। अगर आपको औसत निकालना है 158 का पहाड़ा पढ़ना है तो आप खुद समझदार हैं कि यहाँ पर कितना टाइम लगने वाला है। तो देखिए डिवाइड करने की टेक्निक देखिएगा कि क्या टेक्निक हो सकती है। अगर हम यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट लगा लें, या आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको समझाते हैं कि ये 800 कितना है, ये 800 यहाँ 8500 कितना है 60 है, और यहाँ 15 मतलब 158 है। अगर हम यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट लगा लें तो यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन पे काम कर लें तो ये तो 856 है ही, 856 है। ये 15.8 जो किसके नियरेस्ट है 16 के नियरेस्ट है, और ये 16 का कितना गुना है 16 पंचे 80, 5 गुना है। तो 5 बार तो जाना चाहिए भाई, तो 5 बार जाना चाहिए, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, 5 बार जाना चाहिए 6 बार जाएगा नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। आंसर आपका आ गया कितना 54.87। आप देख सकते हैं कि 16 पंचे 80, 5 बचेगा, 16 चौका 64, 4 बार भी नहीं पढ़ पाएंगे आप, कितनी बार पढ़ पाएंगे 3 बार। अप्रोक्सीमेशन में अगर आप 3 बार पढ़ पा रहे हैं 53 बार, तो क्या 64 आंसर आ सकता है आपका, या 65 आंसर आ सकता है, तो नहीं आ सकता है। तो नहीं आएगा, तो फिर यही वाला आंसर होगा। आपको मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए, और आ गई होगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन है भाई, एक लड़का एक खिलौना कार 650 में खरीदा, 750 में बेचा, लाभ प्रतिशत बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, 650 का खरीदो 750 का बेचो, तो कितना लाभ है 100 रुपए का लाभ है। कितने पर 650 पे, गुणा किससे 100 से, 0 से 0 काट दीजिए यहाँ पे, और 13 से नहीं काट सकते हैं लेकिन 5 से काट सकते हैं। 5 दूना 10 और ये 13 आएगा, तो 200 बटे कितना आया 200 बटे 13। 13 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे, 13 का पहाड़ा एक बार, 13 एकन्नम 13 7 20 70 आएगा, 13 पच्चीस कितना होगा 65, तो 15 के आसपास आंसर आना चाहिए। 15.38% ये इसका आंसर हुआ। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है कि यदि एक बेलनाकार स्तंभ का आयतन 924 मीटर क्यूब है, ये नीचे आ गया है मीटर क्यूब यहाँ पर होना चाहिए 924। तो बेलनाकार स्तंभ का आयतन, तो बेलनाकार स्तंभ का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये कितना दिया हुआ है 924 दिया हुआ है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है, तो यहां पर देखिएगा स्क्वायर यहां लगाइए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 264 बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और ये दिया कितना है भाई 264 दिया है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालनी है। टोटल सरफेस एरिया जो होती है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। तो आपको क्या देखना है, इन दो इक्वेशन से आपको h प्लस आर का मान निकालना है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, डिवाइड कर दीजिए आप फर्स्ट और सेकंड को, तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन कितना आएगा 2 पाई आर एच, और इधर आएगा 924, इधर आएगा 264। h से h, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इधर काट दीजिए, तो 2 एकन्नम 2 3 6 2 ना 4। तो आर स्क्वायर का मान कितना आ गया है 924 बटे कितना 132। यहां देखो क्या है आर स्क्वायर है, मतलब 132 का पहाड़ा आप चाहे जितनी बार पढ़ लें वो पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। तो इकाईकांक 4 है, अगर इकाईकांक 4 है और यहाँ पर 2 है, तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका आप 2 में गुणा करने से इकाईकांक कितना आ जाना चाहिए 4 आ जाना चाहिए। तो 7 से करें तो 7 दूना 14, लेकिन अगर इकाईकांक 7 होगा तो फिर वो क्या नहीं हो सकता है, वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है। तो बचा क्या 2 दूना 4, 2 दूना 4 से भी नहीं हो सकता है। तो कितनी बार आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर 2 से अगर काटेंगे 2 एकन्नम 2 3 6 2 दूना 4 आएगा। कितनी बार हम आप इसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं।
तो 264 है, ये 924 है। चलिए 4 से अगर काट दें तो 4 तिहाई कितना होगा 12, 4 तिहाई कितना होगा 12। इसको काटेंगे 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 एकन्नम कितना होगा 4 होगा। लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया क्या। 224, 264, 924 है, 264 है, एकदम ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, एच से एच कटा, पाई से पाई कटा, और ये 2 से काट देंगे, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, ये भी ठीक है। अच्छा, सॉरी भाई, आर से यहाँ पर एक आर भी आप काटेंगे ना, आर से आर काट देंगे, तो आर से आर काट देंगे, तो आर से आर काटने पर ये केवल कितना बचा हुआ है, केवल आर बचा हुआ है। अगर केवल आर बचा हुआ है तो अब आप एकदम आसानी से इसको काट सकते हैं कि ये 924 बटे कितना 132। यहां पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि आर भी कट चुका है, तो अब आर का पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं। 2 1 3 3 9 4 13, ये 11 का गुणज है। 11 से काटेंगे कितनी बार, 11 से काटोगे 12 बार, और 11 से इसको आप काटेंगे तो 11 8 कितना 88, 4 बचेगा, 11 चौका 44, 12 से काटेंगे इसको कितनी बार 7 बार। तो आर का मान कितना आ चुका है 7। आपको एच का मान निकालना है, तो h का मान यहां पर रख के निकाल लीजिए, या फिर आप यहां रख करके निकाल सकते हैं। r का मान जब भी आप यहां पर रखेंगे 2 पाई r इंटू एच, तो 2 पाई r का मतलब है 2 गुणे 22 बटे 7, और यहाँ पे 7 आ गया, ये h आ चुका है, ये 200 कितना है 64 है। 7 से क्या कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 चौका 44, 2 दूना 4, 6 कितना 24, तो h का मान कितना आ गया 6। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। क्या आंसर यहां पर किस में दे रहा है, पाई में दे रहा है ना। 2 जगह पाई है, 2 जगह पाई नहीं है, तो बाई मिस्टेक, 2 जगह पाई हटक गया है, यहां पाई लगा लीजिएगा। तो 2 जगह पाई थी, 2 जगह पाई नहीं था, चारों जगह पाई होना चाहिए, नहीं तो फिर पाई कहीं नहीं होना चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया आ गया कि 2 गुणे कितना, 2 गुणे कर दें भाई 22। अब पाई में आंसर देना है तो पाई का मान ही मत रखिए, पाई को पाई रहने दीजिए। 2 पाई आ गया यहाँ पर। आर का मान हम लोगों ने 7 निकाल रखा है, और ब्रैकेट में 6 प्लस कितना करेंगे, 6 प्लस 7 करेंगे। टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, तो 2 पाई, और ये 7 में गुणा करोगे 13 से, 13 सत्ते 91, 91 का डबल करोगे 2 एकन्नम 2 9 18, 182 कितना आ गया 182 पाई। ये पहला वाला ऑप्शन आप देखेंगे तो 182 पाई है। तो ये रही आज की अपनी क्लास संजीवनी सीरीज की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।